हरियाणा में इन दिनों राजनीतिक घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। भाजपा जजपा गठबंधन का टूटना अब तय लग रहा है। अपने अपने सियासी मफादात के कारण साथ साथ चले दोनों दल अब फिर अपने अपने रास्ते पर जाने की तैयारी में हैं। इस बिखरन की वजह पूरी तरह से स्पष्ट है। लोकसभा चुनावों में अब 1 साल से भी कम का समय रह गया है। विधानसभा के चुनाव यूं तो अगले साल अक्टूबर के महीने में होने हैं, लेकिन सुगबुगाहट ये भी है कि इस बार ये चुनाव भी लोकसभा के साथ ही करवा दिए जा सकते हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी खट्टर सरकार झेल पाएगी, इसे लेकर आलाकमान भी ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी के लिए भी धर्म संकट कम गहरा नहीं है। पिछला चुनाव अपने बलबूते पर लड़ा था और 10 सीटें हासिल की। हालत ऐसे बने कि इन्हीं सीटों के बलबूते पर सत्ता की मलाई रगड़ने का मौका भी मिल गया। लेकिन अब तो फैसले की घड़ी को ज्यादा टालना पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भाजपा पहले ही ऐलान कर चुकी है कि लोकसभा का चुनाव सभी 10 सीटों पर लड़ेगी, यानी सहयोगी से प्रतिद्वंदी बनने की कवायद अब कभी न कभी तो शुरू करनी होगी। लेकिन धर्म संकट ये है कि प्रतिद्वंदिता का ये सिलसिला सरकार में रहते रहते ही शुरू कर दिया जाए या फिर सत्ता को तिलांजलि देकर यह काम शुरू किया जाए। अब अगर सत्ता का दामन छोड़ना ही है तो फिर टाइमिंग क्या हो? इस तरह के सवाल अब जजपा के सामने मुंह खड़े हैं। जहां तक सवाल भाजपा का है तो इसके सामने चिंता यही है कि जजपा के जाने के बाद सरकार का क्या होगा। हालांकि यहां भी भाजपा काफी सहज स्थिति में है। निर्दलीय विधायकों का समर्थन उसे हासिल है। हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा भी खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे हैं। 90 विधायकों की हरियाणा विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 41 है। बहुमत के लिए उसे 46 विधायकों के समर्थन की दरकार है। गोपाल कांडा का समर्थन उसे हासिल है और एक निर्दलीय विधायक रंजीत चौटाला तो खट्टर सरकार में मंत्री पद ही संभाले हुए हैं। यानी केवल 3 निर्दलीय विधायकों का साथ ही उसे अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए चाहिए। इस सबके बावजूद भाजपा हालात को हल्के में नहीं ले रही है। प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देब की हाल की निर्दलीय विधायकों और गोपाल कांडा से मुलाकातें साफ करती हैं कि सरकार के स्थायित्व को लेकर पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। वैसे जब तक देब को भाजपा ने हरियाणा का प्रभार नहीं सौंपा था, गठबंधन ठीक ठाक चल रहा था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मनोहर लाल खट्टर के साथ इक्वेशन भी ठीक ठाक थी। लेकिन विप्लव कुमार देब की एंट्री के बाद घटनाक्रम तेजी के साथ बदला है। देब ने बीते रविवार चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता के हक में उचाना में कैंपेन किया। यहीं से दुष्यंत चौटाला ने जीत हासिल की थी और हार का मुंह प्रेमलता को देखना पड़ा था। देब तो यहां तक कह गए कि इस बार प्रेमलता की हार का बदला इन्हें जितवा कर लेना होगा। देब की इस बयानबाजी के बाद जजपा ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। दुष्यंत चौटाला दोबारा उचाना से ही चुनाव लड़ने के इरादे पर अटल हैं, यानी आज नहीं तो कल इस गठबंधन को इतिहास के पन्नों में सिमटना ही है। सवाल सिर्फ टाइमिंग का है। कब तक दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम की कुर्सी का मोह छोड़ते हैं, यही अब देखना है।